जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, आज मैं एक अलग अनोखी जानकारी देने जा रहा हूँ आपको, जो मैं एक आध बार पहले बता चुका हूँ कि जो आपको सपने आते हैं, जो जो गंदे सपने या गलत सपने आते हैं, औरतों के संग संभोग के सीन आते हैं वगैरह वगैरह, या किसी गंदी अवस्था के सीन आते हैं, तो वो मैं बताता हूँ वो क्यों आते हैं। वो कारण बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए। और इस सब चीज़ों से आपको काफ़ी चीज़ें मालूम पड़ेंगी। दोस्तों, इसमें एक चीज़ देखी गई है जो मेरा खुद का अनुभव रहा है, तो वो मैं अपने खुद के अनुभव को ही दूंगा। इसमें मैं किताबों के अनुभव को नहीं दूंगा इसमें थोड़ा सा, क्योंकि किताबों का अनुभव इसमें गलत निकल गया है कई बार। तो जो मैंने 15-20 साल में जो इसमें थोड़ा सा मैंने जानकारी ली है, अध्ययन किया इन चीज़ों का, तो उसमें ये भी था। क्योंकि आदमी को ये चीज़ दोनों तरह से आनी चाहिए, साइंस के हिसाब से भी आनी चाहिए और प्रैक्टिकल, मतलब एक खुद की वो भी होना चाहिए, लोगों पे रिसर्च। तो मैंने खुद अपने से लेकर के, अपने आसपास के लोगों से लेकर के, अपने शिष्यों से लेकर के सबका रिसर्च किया मैंने धीरे धीरे, मैंने कि ये ऐसे होता है। और मालूम है मित्रों, इन सब चीज़ों को मैं एक कॉपी में कलेक्शन कर लेता हूँ, उसको लिख लेता हूँ, उसको रिटर्न में कंफर्म कर लेता हूँ, ताकि वो मुझे पक्का मालूम रहे कि कोई चीज़ मैंने मिस तो नहीं की, कोई गड़बड़ तो नहीं, किसी के अनुभव के साथ कोई भूल चूक तो नहीं हुई। पहले तो आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, जो हिंसक सपने आते हैं, हिंसा वाले, लड़ाई के, भिड़ाई के, मारा काटी के, तो इसमें इस ज़माने में आज के समय के हिसाब से इसमें फिल्मों का और टीवी का और मोबाइल का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हम पिक्चरें देखते हैं, मूवी देखते हैं, और लड़ाई उसमें खूब हीरो फाइट कर रहा वगैरह वगैरह, तो उन लोगों को ये सपने ज़्यादा आते हैं। ठीक है। या जिनका मंगल उग्र है, चंद्रमा कमजोर है, उनको ये सपने ज़्यादा आते हैं। ये सपने किसी खास वजह से नहीं आते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सपने ऐसे डरावने लड़ाई झगड़े के क्यों आते हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। ये सपने मतलब सामान्य हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लड़ाई झगड़े के सपने वहाँ पर गलत आते हैं जहाँ हम एक ही सपने को रिपीट देखते हैं, बार बार देखते हैं, यानी कि परिवार के किसी एक ही सदस्य से हमारा झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, वो गलत है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये नहीं होना चाहिए आपके साथ, ठीक ना। तो वहाँ पर आपको शंकर जी को दीपक जलाना चाहिए, तिली के तेल का, हर सोमवार को, शांति मिलेगी। अब हम आते हैं जो जो हम हमारे हमको सेक्स वाले, जो सेक्सुअल लाइफ के सपने या गलत सपने, गंदे किसी के संग संभोग वगैरह करना, किसी के भी साथ देखते हैं सपने में, किसी और लेडीज़ के साथ। तो उसमें क्या होता है, उसमें मैं बताता हूँ। इसमें इसमें एक चीज़ और देखी गई है कि छोटी उम्र के लोगों को ऐसे सपने कम आते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जिनकी उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं, तो उस बढ़ती उम्र के संग ऐसे सपने आने लग जाते हैं और बढ़ने भी लग जाते हैं। ठीक है। ज़्यादा पिक्चरें देखना इस तरह की, या फिर ज़्यादा गाने सुनना इस तरह के, तो उनमें उनको भी ये सपने आते हैं। इसका संबंध आपकी सेक्सुअल लाइफ वगैरह से बिल्कुल भी नहीं होता है, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दें आप, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं होती आपको। ये सपने जो आते हैं, इसमें एक चीज़ और देखी गई है कि क्या करता है आदमी, कि ये सोचता है कि कुछ यार गड़बड़ तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। ऐसा नहीं है, ये एक सामान्य वो सपने होते हैं। हाँ, इसमें जब गलत है, जब कोई पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति जो कि खराब है, उसके साथ अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो वो खराब है। ठीक है ना। वो खासकर घर का नहीं है, वो बाहर का कोई है, और उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है आपको, तो वो खराब है। वो संकेत है आपके संग कोई ना कोई गंदी चीज़, ये नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर एक संकेत मिलता है, एक ही व्यक्ति दिखता है या बहुत सुंदर, वो बंदा बहुत सुंदर है, तो फिर गड़बड़ है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा संभल के रहना होगा, थोड़ा पूजा पाठ बढ़ाना होगा आपको अपना, थोड़ा जानकारी रखनी होगी इस चीज़ की कि ये क्या हो रहा है। ठीक है ना। ये गलत है, यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर धोखा हो सकता है। तीसरा, डरने और डराने वाले सपने जो आपको डराते हैं। इसमें एक चीज़ देखी गई है, कुछ सपने तो आजकल के ज़माने में कुछ ज़्यादा ही व्यक्ति क्या हो गया, शौकीन हो गया हॉरर मूवीज़ का, हॉरर शो का। ठीक है। और आजकल तो
टीवी में, मोबाइल में, यूट्यूब पर सब जगह हॉरर स्टोरियाँ चल रही हैं। मैं भी देख लेता हूँ कभी कभी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको देख करके उस व्यक्ति को फिर रात में देखेगा, अमूमन दिन में तो देखेगा नहीं। तो रात को डरावने सपने आते हैं तो वो समझते हैं क्या गड़बड़ है। हाँ, इसमें मित्रों एक बात जरूर है। यदि पहले आपको नहीं आ रहे हैं और किसी स्थान पर एकदम से आना शुरू हो गए ज़्यादा और बुरी तरह डर लग रहा है और सुबह कमजोरी महसूस हो रही है, आंखें खुलने में दिक्कत हो रही है, जल्दी नहीं उठ पा रहे आप, ठीक है, और सुबह भी थोड़ा मन खराब है, तो वो सपने गलत हैं। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बाकी सामान्य वैसे डरने वाले डराने वाले आ रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये विशेष डरने वाले कैसे मालूम पड़ेंगे? कि आपका मन अनमना हो जाए, सपने में बुरी तरह से हिम्मत टूट जाए, उससे फाइट ना कर पाओ आप, उस चीज़ से बचने के लिए इधर से उधर भागती फिरो आप, आपको इष्ट का ध्यान नहीं आए, तो ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। तो आपके आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम ऐसे संपर्क में आ जाते हैं कुछ नेगेटिव ऊर्जा के। इस ब्रह्मांड में आपको बताऊं, तरह तरह की ऊर्जा फैली हुई है, तरह तरह की चीज़ें फैली हुई हैं। तो वो सब चीज़ें आपको समझनी होगी, तो तब भी ये गड़बड़ होती है, ठीक है ना। और इसमें अगर यदि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसको सपने को देख करके, या कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से देख लेते हैं, डर जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर आप सामान्य रहते हैं दिन भर, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सपना एक सामान्य सपना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सपने में कोई बार बार नेगेटिव चीज़ कोई आप पर आक्रमण करती है और स्थान विशेष पर करती है, दिखती है वो, तो समझ लीजिए उस स्थान विशेष में गड़बड़ है, किसी खास कमरे में या किसी खास जगह पर, किसी जंगल में, तो उस जगह गड़बड़ है। और यदि ऐसा नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी सपना आता है मिक्स होकर के आता है, तो कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, एक ही व्यक्ति बार बार आपको सपने में दिखता है, वो डराने की कोशिश करता है या वो कुछ बताने की कोशिश करता है, तो वो भी संकेत हो सकता है कि वो बताना चाह रहा हो अपने बारे में कुछ। ऐसे सपने बहुत लोगों को आए हैं, बहुत, और जांच करने पर वो चीज़ें सत्य भी निकली हैं, ठीक है ना। तो एक जगह की मैं घटना बताता हूँ आपको। एक व्यक्ति था, सुंदरलाल। तो सुंदरलाल ने मतलब एक जगह ली थी, एक ज़मीन ली थी, उस ज़मीन पर उसने मकान बनवाया। तो मकान बनवाया और फिर उसका उद्घाटन किया, उसमें रहने लग गए सुंदरलाल, उसकी फैमिली 10-15 आदमी थे, फैमिली में बहुत बड़ा परिवार था। तो वहाँ क्या होता है कि उसको उसको कमरा, जो सुंदरलाल का कमरा था, मुखिया था घर का वो, ठीक है। वैसे उसके दादा भी थे, चाचा भी थे, उसके दो दो भाई थे, पत्नी थी, दो 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 बच्चे थे, और भी भाई के भी दो दो तीन तीन बच्चे, पूरा फैमिली परिवार था, फैमिली थी। तो वहाँ सुंदरलाल जी को विचित्र सपना आता था। कोई उनको सपने में जगा करके ले जाता था, कोई काला सा साया, और वो ले जा करके एक जो उनका पीछे का बैकयार्ड था, ठीक है ना, मकान में, वहाँ ले जा कर कहता था इस जगह खोद। सपने में इतना कह करके वो सपना टूट जाता था। फिर उन्होंने 2-3 लोगों से सलाह ली, ज्योतिषियों से, पंडितों से सलाह ली, तो उन्होंने कहा उसको खोद के देखना चाहिए, आपको कुछ गड़बड़ है, इतना सपना लगातार नहीं आ सकता है। तो उसको खोला तो वहाँ पर एक स्केलेटन मिला। तो फिर लोगों से बात हुई तो सबने कहा कि इसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, ये पुराना दबा हुआ पड़ा है। तो उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। तो वो चीज़ मतलब वो उसके बाद तो सपना बिल्कुल बंद हो गया उसी दिन से। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, संकेत होता है। वो अकाल मृत्यु कोई पड़ा होगा वहाँ पर, तो कोई उसने कहा मुझे निकालो, मुझे मुक्ति दो। इनकी जो अस्थियाँ होती हैं उनको जलाने से इनको मुक्ति हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी कभी भी आपको अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। सपने कई तरह के होते हैं, खजाने से संबंधित सपने आते हैं, किसी को पानी में लगातार डूबने के सपने आते हैं। चलिए इस श्रृंखला में इतना ही, लेकिन आगे आपको और महत्वपूर्ण सपनों के बताऊंगा, जैसे पानी में डूबने का, किसी जगह विशेष पे जाने का, रहस्यमय खजाने खोजने के सपने, या किसी किले में जाने का, बार बार उड़ने का,
हवा में उड़कर गिरने का, दीवार पे चढ़ने का, ये सब मैं आपको अगले में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अगली अगली वीडियो इसमें आ जाएगी कल आपको सपने के बारे में दूसरी। ठीक है, उसमें आप इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं, ताकि कल मैं उसको आपके सपनों का जो आपको खास सपना आपके दिख रहा हो, तो उसका जवाब मैं कल दूंगा आपको वीडियो में। जय माता रानी की।